हाय, नमस्ते ब्यूटीफुल मॉमीज। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो मे बी आप प्लान कर रहे हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज मैं जो टॉपिक लाई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला है। मतलब कि लाइक आपकी जो 9 मंथ्स की जर्नी होगी ना, उसमें कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन क्लिक करेगा ही दिमाग में, और एक बार नहीं बहुत बार। या फिर आपसे लोग बाग पूछेंगे कि क्या होने वाला है, हमें क्या मिलने वाला है, बेटा या बेटी। तो ये चीज़ 9 मंथ की जर्नी में एक मदर, एक फादर, एक वुड बी मदर, एक वुड बी फादर और पूरी फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबके मन में ये सवाल होता है कि होगा क्या, बेटा या बेटी, अ गर्ल और अ बॉय। और एक्चुअली नॉर्मल भी है, क्योंकि 9 मंथ की एक ऑलमोस्ट एन ईयर की जर्नी रहती है प्रेगनेंसी में। तो हर किसी को एक्साइटमेंट रहता है। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे थे कि इसके क्या सिम्टम्स है कि आपको पहले ही पता चल जाए कि आपके पेट में बेटा है कि बेटी है। तो मैंने सोचा क्यों ना, इतने लोगों के मन में सवाल है तो मैं इस पर एक वीडियो ही बना लूँ। कुछ सिम्टम्स मुझे भी शॉक करे कि हाँ ये सही निकले यार, तो जो मेरे लिए वर्क करे वो मैं आपको शेयर करती हूँ। होपफुली वो आपके लिए भी वर्क करें। ठीक है, तो अपन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फाइन, आई एम शिवांगी माथुर। वेलकम बैक टू माई चैनल स्टर्लिंग मॉमी। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला साइन, मॉर्निंग सिकनेस। अगर आपको एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है तो ये सिम्टम है कि आपके वोम में एक गर्ल हो सकती है। इसके लिए एक साइंटिफिक बैक्ड वाला चीज़ भी है कि एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है। जब आपके पेट में एक लड़की होती है ना, तो जैसे आप एक गर्ल हो, आपकी ओवरीज फॉर्म होती है, ओवरीज है, तो वैसे ही अगर आपके पेट में भी एक गर्ल है तो वो जो हार्मोन जनरेट करेगा उससे आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में उल्टियाँ होंगी। आपको बार बार ऐसा लग सकता है कि आपको उल्टी आ रही है लेकिन आएगी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कि यू फील लाइक वॉमिटिंग बट यू डोंट। ओके, तो जब एक्सेसिव में हो हो सकता है कि आपकी लड़की हो। और जब बहुत कम हो, बिल्कुल ना के बराबर, या फिर पूरी 9 मंथ की जर्नी में स्टार्टिंग में ही ज़्यादातर वॉमिटिंग होती है फर्स्ट ट्रिमेस्टर में। तो जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर ईजिली निकल जाए आपके विदाउट वॉमिटिंग, या फिर बहुत बहुत कम वॉमिटिंग में कि यार ठीक है 1 या 2 हो गई, या थोड़ा सा आपने बाहर का ऐसा कुछ खराब खा लिया इस वजह से वॉमिटिंग हुई, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बार बार ऐसा लगे, तो समझ जाना कि आपके पेट में लड़का है। ऐसा मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं बता रही हूँ। नाउ द सेकेंड साइन इज मूड स्विंग्स। अगर आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हो, बहुत हर छोटी छोटी सी बात पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आप इतने शॉर्ट टाइम पर हो नहीं, लेकिन अभी आपको हर चीज़ में चिड़चिड़ापन हो रहा है, हर चीज़ में ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों कर दिया है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसे बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत भयंकर मूडी हो गए हो आप, तो समझ जाना कि आपके पेट में एक लड़की है। और अगर बिल्कुल चिल, आप बिल्कुल चिल मूड में हो, नो मूड एट ऑल, सी, अरे सब हो जाएगा, सब मस्त हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, तो समझ जाना कि आपके पेट में बेटा है। थर्ड साइन है आपका वेट गेन। अगर आपके वूम में एक बेबी गर्ल है तो आपका एक्सेसिव वेट गेन होगा। एक्सेसिव वेट गेन मतलब कि 20 किलो, 25 किलो, मतलब मोर देन 15 kgs आराम से। ठीक है, बट अगर आपका बेबी बॉय है तो आपका लेस वेट गेन होगा। मैंने 25 kgs वेट गेन किया था अपनी बेटी के टाइम पे, और जब मेरे पेट में बेटा था उस टाइम पे मैंने प्रेगनेंसी में 12 kgs गेन किया था। सो द थिंग इज, जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है और जितना मैंने और लोगों से भी सुना है, गर्ल के टाइम पे आपको एक्सेसिव वेट गेन होता है और बॉय के टाइम पे आपको कम वेट गेन होता है लेकिन लेस। जो आपकी ड्यू डेट है उसमें एक तो होता है कि डॉक्टर ने आपको स्टार्टिंग में ही, जब फर्स्ट आपकी सोनोग्राफी होती है तभी आपकी ड्यू डेट दे दी जाती है कि दिस इज द ड्यू डेट, आपकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी इसमें रहेगी, इसी दिन रहेगी, इसके आसपास रहेगी। लेकिन मोस्टली देखा ये गया जल्दी से हो जाए तो वो बेटा होगा, बहुत जल्दी ड्यू डेट से काफ़ी पहले। मतलब कि लाइक वो 9 मंथ पूरा कवर करते ही नहीं है लड़के ज़्यादातर। मैं ऐसे नहीं कह रही मैं कि 100% ऐसा ही होगा, बहुत से लड़के ड्यू डेट पे भी होते हैं, पूरा टाइम लेके होता है, लेकिन कि मेरा बेटा 21 डेज पहले ही हो गया। जो गर्ल होती है वो पूरा ड्यूरेशन लेके धीरे धीरे आराम से तसल्ली से आती है, मतलब कि पूरा ड्यू डेट पे ही या फिर ड्यू डेट के बिल्कुल आसपास ही आती है। कम्स फॉर द फिफ्थ साइन। द फिफ्थ साइन दिस, स्किन कलर। स्किन ग्लो कर रही है आपकी तो जरूर से बेटी होगी। अगर कम ग्लो कर रही है, आपके थोड़े पिंपल्स आ गए हैं, तो बेटा होगा। बेसिकली बेटा आपकी फेयरनेस या ब्यूटी को छीन लेता है, ऐसा कहते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मेरी बेटी हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही थी। मे बी इसलिए भी हो सकता है क्योंकि बेटी के टाइम पे अपन ज़्यादा वेट गेन करते हैं तो अपनी स्किन खिंचती है, तो इसलिए अपन ज़्यादा ग्लो करते हैं, फेयर हो जाते हैं, सबको सुंदर लगते हैं। लेकिन और बेटे के टाइम पे इतना ज़्यादा वेट गेन नहीं करते, तो इसलिए अपन नॉर्मल से रहता है। तो सी, नाउ द सिक्स्थ सिम्टम, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है क्योंकि ऐसा रियली में देखा जाता है सब जगह पे। जब भी
बेटा होता है कि बेटी होती है, और ये बहुत ज़्यादा रिलेट भी कर सकते हो आप। एनर्जी लेवल, जब मेरी बेटी हुई थी या फिर जब आपके वूम में एक गर्ल होगी तो आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा। मतलब कि आप बहुत लेथार्जिक फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ भी काम करने का। ऐसा लगेगा बस रेस्ट करती रहूँ, रेस्ट करती रहूँ, रेस्ट करती रहूँ। लेकिन अगर आपके पेट में बेटा है तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, एक्टिव, सुपर एक्टिव फील करोगे। मतलब कि आप सीरियसली में आपके अंदर एक बहुत ड्रास्टिक सी एनर्जी शिफ्ट आएगी। ये जो चीज़ है ये साइंस बैक्ड भी है, एज कि आपकी जो अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं ना, तो वो बॉय और गर्ल के टाइम पे अलग अलग होते हैं। तो जो हार्मोनल शिफ्ट्स होता है ना, उस वजह से अगर आपके पेट में बेटा है तो जो हार्मोनल शिफ्ट्स होंगे आपके, वो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव बना देंगे। आप में एक बूस्ट ऑफ एनर्जी रहेगा, आपका मूड भी बिल्कुल मस्त चल रहेगा। नाउ द सेवेंथ साइन, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम पहले से ही पता लगा सकते हैं बेबी के मूवमेंट्स के थ्रू। अगर बेबी का मूवमेंट एक्सेसिव में है, मतलब कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग किक्स फील हो रही हो, और आपको बहुत स्टार्टिंग अर्ली में, मतलब कि आपको 5-6 मंथ से ही पता चल रहा हो कि भाई किक मारा बेबी ने और बेबी करवट चेंज कर रहा है या कुछ मूवमेंट हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है बार बार लगातार, और स्ट्रॉन्ग किक्स फील हो रहे हो, तो वो जो फुटबॉलर है वो आपका बेटा है। क्योंकि बॉयज़ वूम में ही एक मस्त फुटबॉलर बन जाते हैं। मुझे ऐसा फील हुआ था जब मेरे वूम में बेटा था, तो मुझे बहुत अर्ली, मतलब आई थिंक 5th मंथ से ही मुझे बहुत किक्स फील होने लग गई थी, ट्विस्ट फील होने लग गई थी, और बहुत स्ट्रॉन्ग किक्स फील होती थी। और जैसे गर्ल्स होती हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट सी होती है, नाजुक सी कलियाँ होती है, बिल्कुल फूल कुमारियों की जैसे तो वैसी उनकी किक होती है बिल्कुल। अगर आपको बिल्कुल सॉफ्ट, फ्लटरी और बहुत ज़्यादा लेट, मतलब कि 7th मंथ ऑनवर्ड्स फील हो किक, तो समझ जाना कि आपकी वूम में बेटियाँ हैं और वो बहुत नाजुक सी है, इसलिए नाजुक सी किक्स होते हैं। तो बेबी मूवमेंट एक गेम चेंजर साइन है, इससे आप पता कर सकते हो लिटरली, जैसे कि मैंने पता किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सब पे फिट बैठता है। मतलब कि लाइक जो भी लोग बाग इतने सालों से कहते आए हैं वो सच है, आपके बम्प का साइज। अगर आपके बम्प का साइज फुटबॉल जैसा है, पूरा गोल मटोल सा फुटबॉल जैसा, तो आपके पेट में बेटी है। और अगर आपके बम्प का साइज बिल्कुल लो है, मतलब कि एक मटके के जैसा, जो ऊपर से तो कम और नीचे से ऐसे फैला हुआ है, नीचे से ऐसे फैला हुआ है और ऊपर से कम है, मतलब कि लो लाएंगे, बहुत ज़्यादा लो लाएंगे। नीचे सिर्फ पेट पेट निकला हुआ है और ऐसे पूरा का पूरा पोर्शन फैला हुआ नहीं है, तो इट मस्ट बी अ बॉय। ये भी थोड़ा साइंटिफिक बैक्ड है, जो मैंने रिसर्च में पढ़ा था कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये होता है 100%। तो जब आपकी 7th मंथ के बाद आपको अच्छे से दिखने लग जाएगा बेबी बम्प आपका, पहले तो बहुत कम 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 होता है तो अपन को इतना पता नहीं चलता, लेकिन आफ्टर 7 मंथ्स ऑनवर्ड्स, अब जब फुल फ्लैश जो लास्ट ट्रिमेस्टर में बेबी बम्प आ जाता है, तब आप गेस कर सकते हो। 70-80% लोगों पे फिट बैठता है, बस 20 एक्सेप्शनल होते हैं, और भगवान की सारी इच्छा और महिमा है। तो बाकी साइंस का खेल है, तो मैं 100% कुछ नहीं कहूँगी, और ये कोई भी नहीं कह सकता 100%, तो क्योंकि हर प्रेगनेंसी अलग होती है और हर बच्चा, हर प्रेग्नेंट वुमेन अलग होती है, ठीक है। सो नाउ द 9th साइन, हेयर ग्रोथ। बेबी बॉय के टाइम पे आपके बहुत मस्त हेयर ग्रोथ हो जाएंगे, इतने घने बाल हो जाएंगे आपके, बिल्कुल ज़्यादा झड़ेंगे भी नहीं और बहुत मस्त हेयर ग्रोथ होगी। पर बेबी गर्ल के टाइम पे आपकी इतनी अच्छी हेयर ग्रोथ नहीं होगी, कम हेयर ग्रोथ होगी, होगी भी तो बिल्कुल मामूली सी होगी, ज़्यादा इतना पता नहीं चलेगा। अगर आप हाँ कुछ एक्सेसिवली हेयर सीरम्स लगा रहे हो, मालिश करवा रहे हो, मसाज ले रहे हो या हेड मसाज, उस वजह से हो सकती है। लेकिन हार्मोनल शिफ्ट की वजह से ऐसा देखा गया है कि बेबी गर्ल अगर आपकी वूम में होगी तो आपके हेयर ग्रोथ ठीक ठाक से ही होंगे या फिर ना के बराबर होंगे, लेकिन बेबी बॉय अगर आपके वूम में है तो आपके मस्त लॉन्ग और घने बाल हो जाएंगे। तो इस चीज़ से आप पता कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10th, इसलिए क्योंकि मैंने इसको लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि यू नो व्हाट, किसी को ये साइन नहीं लगेगा। ये है इंट्यूशन। इंट्यूशन एक मदर का, मदरली फीलिंग जो आपको पहले से ही आने लग जाएगी, जैसे कि मुझे हुई थी जब मेरी पेट में बेटी थी। तो एक मेरा इंट्यूशन, मदर का इंट्यूशन उस टाइम पे बहुत पीक पे होता है। दोनों टाइम में फील हो गया था कि अब मेरी बेटी होने वाली है, मेरा बेटा होने वाला है, और मेरे दोनों इंट्यूशन सही निकले, तो मैं कह सकती हूँ कि शायद उस वक्त भगवान ही अपने अंदर आके बता रहे होता है कि। तो अब आप मुझे बताना कि आपके कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, और दूसरा कि आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है इससे रिलेटेड साइन और सिम्टम्स से, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। बाय।